स्टडीज मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान। दोस्तों, आज हम जो है आईटी सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन और दिग्गज कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक महिंद्रा, इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर कोई स्विंग ट्रेडिंग की संभावना बन रही है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं और एक लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो वो कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जहां पर इसको आप बाइंग शुरू कर सकते हैं, जहां पे आप इसको जो है देखना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि टेक महिंद्रा जो है हम एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, उसके अंदर अभी उसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है, और अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमें बाय करना है तो अभी हमें रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए अपने आप को, या तुरंत हमें उसके अंदर जो है कूद जाना चाहिए, या थोड़ा सा इंतजार के बाद हमें अच्छे वैल्यूएशन पे आने के बाद उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, या थोड़ी थोड़ी लेवल पे बाय करना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। और हमारा जो एमएसएम का जो प्रोग्राम है जो 50,000 रुपीज का है, उसको हमने सिर्फ 1500 रुपए में कर दिया है। हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है, जो कि आप लोग सभी उसको आराम से ले सकते हो। तो उसमें हमने स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ पूरा एक साल का जो है हमने आपको सपोर्ट रखा है। एक साल तक हम आपके साथ जो है जुड़े रहेंगे, आपको कंटिन्यू सिखाते रहेंगे। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक वो प्रक्रिया चालू रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए हम लाइव जुड़ेंगे। आपके मन में जो भी सवालात हैं कोर्स को लेके वो पूछ सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। ट्रेडर्स, हम जो है टेक महिंद्रा के चार्ट पर आ गए हैं और डेली का जो है टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या कोई मीडियम अवधि की जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है जो एज अ स्विंग हम यूज कर सके, और लॉन्ग टर्म में हमें जो है अगर इसको बाय करना है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए और वेट करना चाहिए, उसके बाद इसके अंदर एंट्री करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस। देखिए दोस्तों, बहुत समय से एक बुल रन में है। मैं यहाँ पे मैंने 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, और ये दर्शाता है कि जब प्राइस इसके ऊपर होता है तो ये एक बुल रन में होता है। प्राइस जब इसके नीचे होता है, जैसे यहाँ पे था कोरोना के टाइम पे, तो ये एक बियरिश यानी डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, ये तो एक अप रन में है, बुल रन में, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन रन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो एक फेज है इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है इस जगह पे, और यहाँ पे जो आरएसआई था आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से आरएसआई नीचे की तरफ आया। ये एक टेक महिंद्रा का जो है बियरिश डाइवर्जेंट था। तो जो लोगों ने यहाँ पे इस चीज को समझा होगा वो यहाँ पे उतर गए होंगे प्रॉफिट बुक करके, उसके बाद मार्केट देखिए नीचे आया। ठीक है, तो एक बियरिश डाइवर्जेंट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस लेवल पे मैंने भी जो है अपना माल बेचा था, और उसके बाद जो है वापस मैंने एक्यूमुलेशन शुरू किया है। ये एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जैसा आप सभी को पता है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, और जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ सिर्फ सिर्फ एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज से की जाती है, ना कि कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो अब देखिए प्राइस यहाँ नीचे आया, एक सपोर्ट यहाँ बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, एक सपोर्ट यहाँ बनाया। तो इसने डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया और फाइनली ऊपर जा रहा है। और डबल बॉटम का पैटर्न ये होता है, इसकी जो है नेक लाइन को इसने ब्रेक किया है आज के दिन। और आज का जो दिन है दोस्तों 18 अक्टूबर 2021 का दिन है। मार्केट अभी चालू, ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। लेट्स सी क्या होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कैंडल एक बेहतरीन बेहतरीन एक बॉडी के साथ क्लोज होगी, बहुत ज्यादा उसके अंदर वीक तो नहीं होंगे, यानी शेडो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और वॉल्यूम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे देखने वाला एक पहलू और है, यहाँ पे अगर हम एक इसको जोड़ दें तो आपको समझ में आएगा कि एक बुलिश डाइवर्जेंट भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ है और आरएसआई जो है ऊपर की तरफ है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंट जैसा भी क्रिएट हो रहा है। डबल बॉटम का जो है ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे बाय है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो कि 4 दिन 7 दिन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते के लिए एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, अगर
मान लो आप एक शेयर इस पे बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये निकल कर आता है, तो आप इस पे स्टॉप लॉस लग कर काम करिएगा। और ये आपका बनता है लगभग लो 1350 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1454 के आसपास, 1455 के आसपास प्राइस चल रही है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो डेफिनेटली दोस्तों आप जो है यहाँ से 200 का प्रॉफिट लोगे तो लगभग लगभग एक 1650, तो ये आपका यहाँ यहाँ कहीं टारगेट निकल कर आएगा। ठीक है, 1:2 का रिवॉर्ड आपको लेना ही पड़ेगा अगर प्रॉपरली ट्रेडिंग को सही से आपको करना है तो आपका एक यहाँ पे जो है टारगेट निकल कर आएगा इस इलाके में। यार सी बात है, यहाँ जाने के बाद हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद ऐसा जाए, यहाँ से जाने के बाद यहाँ करेक्शन करे, फिर ऐसा जाए। बट जो है दोस्तों आईटी जो सेक्टर है ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, और ये सीरीज का मेरा मकसद भी यही था कि मैं आईटी सेक्टर के बारे में आपको कुछ समझा सकूं कि आईटी सेक्टर में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो बढ़िया है। तो ये जो कंपनी है टेक महिंद्रा, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो इसको मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूं। और मैं इसको जो है 2-3 बार लेकर बेच भी चुका हूं, बड़े बड़े स्विंग्स मैंने लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं कि अगर एक इन्वेस्टर को इसके अंदर एंट्री करना है तो कैसे करना है। तो इन्वेस्टर के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो देखिए मूविंग एवरेज के आसपास चलता है ये, जब जब जो है नीचे की तरफ आता है और मूविंग एवरेज को पकड़ के ही चलता है। कोई भी स्टॉक हो वो 200 डे मूविंग एवरेज को टच करता ही, देखिए यहाँ पे इसने टच किया, फिर अगेन, फिर ये ऊपर आया, फिर यहाँ भी एक कोशिश की उसने, अभी बहुत ज्यादा दूर चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको मूविंग एवरेज को टच करना तो ये ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आके कहीं ना कहीं तो 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और जिस दिन ये 200 डे के मूविंग एवरेज को टच करे, ठीक है, उस दिन आप एक्यूमुलेट करिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप एक मूविंग एवरेज लगा लीजिए, 50 डे का मूविंग एवरेज, 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। कलर हम रेड रहने देते हैं, देखिए 50 डे का मूविंग एवरेज। तो अगर आपके पास फंड ज्यादा है, मान लो आपको इसको 1 लाख रुपया इसके अंदर डालना है, मिसाल दे रहा एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप 50 डे के मूविंग एवरेज के पास जब आए तो वहां पे आप 30,000 रुपीज डाल दीजिए, और उसके बाद 200 डे के मूविंग एवरेज का मतलब वेट करिए। जब यहाँ पर ये आवे, मान लो प्राइस एक्शन ऐसा बनाता है, हमारा स्विंग का टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद प्राइस करेक्ट करके फिर वापस 50 मूविंग एवरेज पे आता है, फिर नीचे की तरफ आता है, कुछ इस तरीके से ही एक्शन करेगा ये। ठीक है, तो आप 200 डे के मूविंग एवरेज पे जो भी प्राइस हो, एक्स वाई जेड हो सकता है इसी प्राइस पे 200 डे मूविंग एवरेज आ जाए, तो वहां पे आप एक्यूमुलेट करिए। देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज को बिल्कुल भी हल्का ना समझिए, मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मैं समझता हूं, उसका लैगिंग होना, लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइस यहां से यहां आया, बराबर है, यहां पर आया, तो जब प्राइस यहां पर आ रहा है और मूविंग एवरेज को भी टच कर रहा है, तो मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर, इसका मतलब ये जो कैंडल्स है ये बनने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे ऑलरेडी लेडी मतलब रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा दूसरे दिन से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो मूविंग एवरेज पे कोई प्राइस टच करता है उससे पहले उस प्राइस के बारे में आगे के भविष्य डिसाइड हो चुके होते हैं, क्योंकि यूजुअली देखिए यहाँ पे 200 डे के मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये इतना ऊपर है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर, जब ये नीचे की तरफ इस तरीके से जब आएगा, यानी ऊपर जाके हमारा एक स्विंग का टारगेट बनता है, तो वो ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना, ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा, जब तक कि ये धीरे 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 हो सकता है इस लेवल पे आ जाए, और यहाँ पे हमको 200 डे का मूविंग एवरेज टच करे, हमें यहाँ बाय करना है। तो ये तरीका होता है मूविंग एवरेज पे माल को एक्यूमुलेट करने का। और जो है दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीका है 200 डे के मूविंग एवरेज पे, जब कोई अच्छा स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक जो कि एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो मार्केट के अंदर, वैसे स्टॉक अगर 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज पर अगर आपको मिलते हैं अच्छे, मतलब वॉल्यूम के साथ, अच्छे आरएसआई की स्ट्रेंथ के साथ, तो ये बहुत बेहतरीन चीज होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। अगर हम सप्लाई और डिमांड जोन के हिसाब से अगर बात करें, तो यहाँ पे जो एक डिमांड जोन निकल कर आती है, वो निकल कर आती है दोस्तों लगभग लगभग इस इलाके में, ये जो एरिया निकल कर आता है 1130 से 1100 के आसपास का ये जो इलाका है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वीकली डिमांड जोन है। और ये जो एरिया बना हुआ है इस इलाके में, ये भी जो है एज अ डिमांड जोन एक्ट कर रहा है, अभी हमारी प्राइस यहीं पे एक्ट हो रहा है। जब इसको ब्रेक करेगा ये, जब इसको एक ब्रेक करेगा इस लेवल को, ठीक है, तो ये इसके अपने हाई को भी ब्रेक करने की पूरी पूरी संभावना रखता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हमको एकोमोडेशन करना है,
तो हमें इंतजार करना होगा। देखिए यहाँ पे 200 डे आप देख पा रहे हैं, या डिमांड जोन के पास ही है मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से ट्रेड करना होता है। कुछ माल आप यहाँ ले लीजिए, फिर वेट करिए, कुछ माल 200 डे के मूविंग एवरेज पे कैसे लेना मैंने बताया दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आप इसको एज अ पेपर ट्रेडिंग एक्ट कर सकते हैं, या एक शेयर यहाँ बाय कर लीजिए, एक शेयर यहाँ बाय कर लीजिए, और देखिए 2 शेयर बाय करके कि कैसा होता है। ठीक है, और अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं आपके, उनसे राय मशवरा ले लीजिएगा दोस्तों। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस बनते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और मैंने इसको बाय किया है और प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं, और अभी भी जो है 6-7% के प्रॉफिट में हूं मैं, क्योंकि मैंने इस लेवल पे जो है वापस एक्यूमुलेट किया था। 1364 रुपए की मेरी एवरेज बाइंग है, तो लगभग लगभग इसी लेवल पे मैंने इसकी एंट्री की है। और इससे पहले जो मैंने बाय किया था इस लेवल पे किया था ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे मैंने कहीं छोड़ दिया माल को। तो मैंने एक प्रॉफिट ऑलरेडी बुक की है, इससे पहले 2 प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो ऑलरेडी मैं एक चौथी बार मैंने इसके अंदर एंट्री किया है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। अगर आपको छोटे छोटे मूव लेना है, मान लो यहाँ से यहाँ का मूव लेना है, यहाँ पे उतर गए, फिर थोड़ा देखिए आपने यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ मूव लिए, यहाँ कंसोलिडेशन में उतर गए, पर वो समझना होता है। इस तरीके से अगर आपको समझना है, सीखना है कि किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से टारगेट अचीव करना है, और कितना माल उठाना है, कितना माल नहीं लेना है, पिरामिडिंग क्या है, सारी चीजों को सीखना है दोस्तों, जो मेरा जो प्रोग्राम है आप उसको बाय कर सकते हैं। और बहुत ही चीपेस्ट रेट, बहुत ही बेस्ट रेट, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने उसको रखा है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरे इंडिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा भी प्रोग्राम होगा जिसके अंदर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, बेसिक टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल, वैल्यू इन्वेस्टिंग, और आपको 1 साल के सपोर्ट के साथ, और हर हफ्ता 1 घंटा लाइव जो है चैट होगी हमारी, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इतने फैसिलिटी के साथ आपको 1500 में कोई प्रोग्राम दे पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। कोई दुविधा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिएगा अगर पसंद आया, और कमेंट करिएगा। कोई सवाल मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस सवाल को कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर खुद करता हूँ, रीड करता हूँ दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, और इन्वेस्टेड रहिए दोस्तों। अपना ख्याल रखिए।